बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 3 जुलाई 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे और इसी तरह से अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ अमरीका अब क्या साजिशें कर रहा है वो भी आपको बताएंगे कि कैसे अफ़गान तालिबान की इस्लामी हुकूमत को रोकने के लिए, इस्लामी हुकूमत को सबोताज करने के लिए अमरीका मुख्तलिफ़ मुल्कों से राबते में है। और इस वीडियो के अंदर आपको ये भी बताएंगे कि कैसे अब जो अफ़गानिस्तान की कठपुतली हुकूमत थी, अफ़गानिस्तान की जो अमरीका नवाज़ हुकूमत थी, अब वो अमरीका के जाने के बाद मुख्तलिफ़ मुल्कों से राबते करके मदद हासिल कर रही है। क्या अफ़गान तालिबान को ये लोग रोक सकेंगे, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। सबसे पहले नाज़रीन काम बात कर लेते हैं अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ अमरीका की नई साजिशें। इस हवाले से नाज़रीन काम आप जानते हैं कि कल अमरीका ने अपने फ़ौजी इनख़ला को मुकम्मल कर लिया है। बग्राम एयरबेस को खाली कर दिया गया। अमरीका का ये दावा सामने आया है, ये बयान सामने आया है कि अफ़गानिस्तान के किसी भी इलाके के अंदर अमरीका की ना तो कोई मिलिट्री मौजूद है और ना ही कोई फ़ौजी अड्डा मौजूद है और ना ही कोई जंगी जहाज़ मौजूद है। सिर्फ अमरीका के 650 के करीब फ़ौजी काबुल के अंदर मौजूद हैं, जो काबुल एम्बेसी में अमरीका के सफारत खाने की हिफाजत के लिए लगाए गए हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान ने इनके निकालने का भी मुतालबा किया है। तो यूँ नाज़रीन काम ये बात वाज़ेह हो गई कि अफ़गानिस्तान के अंदर से अमरीका अपनी फ़ौजें निकाल चुका है। लेकिन अब अमरीका अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ नई साजिशें कर रहा है। इसके लिए नाज़रीन काम जहाँ अमरीका ने धमकियाँ दी कि अगर तालिबान हमला करके काबुल पर कब्ज़ा करेंगे तो तालिबान को मारा जाएगा, और साथ साथ अमरीका ने यह भी धमकी दी कि हम मुख्तलिफ़ मुल्कों से राबते में हैं और इन राबतों के ज़रिए से अमरीका उन मुल्कों के अंदर रहकर हमला तालिबान के ख़िलाफ़ कर सकता है। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान से भी रब्ता किया गया। पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है अफ़गानिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एब्सोल्युटली नॉट कहकर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने एब्सोल्युटली नॉट कहकर अमरीका को फ़ौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया। अब नाज़रीन काम अमरीका ने जो सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं जिनमें ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, इनसे राबता शुरू कर दिया है। इसी हवाले से नाज़रीन काम एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को वाशिंगटन अमरीका ने बुलाया है और अमरीका के हुकाम ने ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें करवाई हैं और इन्हें मुख्तलिफ़ हिदायत दी हैं, मुख्तलिफ़ ऑप्शन दिए हैं कि या तो ये अमरीका की बात मान लें तालिबान की मुखालफत में, वरना फिर इनका हशर भी अफ़गानिस्तान की तरह किया जाएगा। इस हवाले से नाज़रीन काम जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा जिनका नाम अब्दुल अज़ीज़ कामलियूफ है और ताजिक वज़ीर ख़ारजा जिनका नाम सिराजुद्दीन मोहरुद्दीन है, इनको बुलाया गया था और इनके सामने मुख्तलिफ़ ऑप्शन अमरीका ने रखे हैं। नंबर 1, तालिबान की हिमायत से दूर रहें वरना बर्बाद कर दिए जाएंगे। यानी अमरीका ने यह कहा है कि तालिबान चूँकि ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर से मुल्हिका इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, लिहाजा उनके साथ राबते ना रखे जाएँ और उनसे दूर रहा जाए, उनकी हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए। अगर ताजिकिस्तान ने, उज़्बेकिस्तान ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया तो उनके साथ बहुत बुरा सलूक अमरीका करेगा, उन पर पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी। इसी तरह से एक और जो बात कही गई है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात भी ना किए जाएँ और ना ही मुआहदे किए जाएँ। नाज़रीन काम चंद दिन पहले खबर सामने आई थी कि ताजिकिस्तान के साथ मुल्हिका बॉर्डर पर तालिबान कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। तो तालिबान की गिरफ्त के बाद ताजिक अहदेदारों ने तालिबान के लीडरों से मुलाकातें की और बाहमी मुआहदे किए, क्योंकि सरहदी मामला है जिसमें तिजारती आमद व रफ्त होती है, तो इसलिए ये तिजारत जारी रहे और लोगों की आमद व रफ्त जारी रहे। इस मामले पर तालिबान से उनकी बातचीत हुई, जिस पर ताजिकिस्तान को अमरीका ने वार्निंग दी है कि ना तो मुज़ाकरात किए जाएँ, ना मुआहदे किए जाएँ, वरना बहुत बुरा सलूक ताजिकिस्तान के साथ किया जाएगा। इसी तरह से नाज़रीन काम अमरीका के वज़ीर ख़ारजा और अमरीका के हुकाम ने जो उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को कहा है कि तालिबान के ख़िलाफ़ ख़ुद कार्रवाई करें वरना अमरीका को फ़ौजी अड्डे दें। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो तालिबान के ख़िलाफ़ अज़ ख़ुद कार्रवाई करें जैसा अमरीका कहता है, अगर तुम खुद कार्रवाई नहीं करते तो अमरीका को फ़ौजी अड्डे दिए जाएँ और फ़ौजी जो कॉपरेशन है वो की जाए, वरना अमरीका की पाबंदियों के ख़िलाफ़ अमरीका की पाबंदियाँ
लगेंगी और फिर ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसी तरह से नाज़रीन काम एक और बात जो कही गई है कि अमरीका बवक्त ज़रूरत तालिबान के ख़िलाफ़ तुम्हारी सरजमीन इस्तेमाल करेगा, यानी अगर तुम फ़ौजी अड्डे दो या ना दो, लेकिन अमरीका जब देखेगा ज़रूरत महसूस करेगा तो तुम्हारी सरजमीन बग़ैर इजाज़त के भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसी तरह से ये भी कहा गया है कि 18,000 अफ़गानों को जिन्होंने अमरीका की नेटो की मदद की थी उनको उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान अपने यहाँ पनाह दे। आप जानते हैं अमरीका की मदद के लिए अमरीका के कब्ज़ा अफ़गानिस्तान के जब अमरीका ने जारियत की थी, कब्ज़ा किया था, उस वक्त ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने गद्दारी की, तालिबान की मुखालफत में अमरीका के साथ मिलकर चालें चली, साजिशें की। इन लोगों ने अब अमरीका से दरख्वास्तें दे रखी हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख के करीब दरख्वास्तें अफ़गानिस्तान से लोग अमरीका, यूरोप को दे चुके हैं कि उनकी जानों को ख़तरा है। वो माजी के अंदर अमरीका का साथ देते रहे और बरतानिया का, यूरोप का साथ देते रहे, लिहाजा उनको अपने यहाँ नेशनलिटियाँ दी जाएँ, उनको अपने यहाँ पनाह दी जाए, उनको अपने यहाँ वीज़े दिए जाएँ। तो इन 1 लाख लोगों में से 18,000 लोगों की खबर सामने आ रही है कि इनके बारे में ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान की हुकूमत को कहा गया है कि इन्हें फ़ौरी तौर पर अपने यहाँ पनाह दी जाए ताकि तालिबान इनको मारे ना और तालिबान की वजह से इनकी ज़िंदगियों को ख़तरात लाहिक ना हो। दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कहा जा सकता है ये अमरीका के वो ग़ुलाम हैं या अमरीका के ये वो जासूस हैं जिनको अफ़गानिस्तान से निकाल कर अमरीका ताजिकिस्तान के अंदर, उज़्बेकिस्तान के अंदर रखना चाहता है ताकि वहाँ से तालिबान पर बवक्त ज़रूरत हमले हों और कार्रवाइयाँ हो सकें। तो ये बुनियादी तौर पर उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को पैगाम दिया गया है एंटोनी ब्लिंकन की जानिब से, जो अमेरिका के सेक्रेटरी ख़ारजा हैं और वज़ीर ख़ारजा हैं। उनका ये पैगाम सामने आया है। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं ताजिकिस्तान के और उज़्बेकिस्तान के मीडिया से, उसमें यह बात कही जा रही है कि उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान किसी भी सूरत ऐसा फ़ैसला नहीं करेगा जो अवाम नहीं मानती है, यानी जो उज़्बेक अवाम नहीं मानती और ताजिकिस्तान की अवाम नहीं मानती। और आप जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ जो मुल्हिका बॉर्डर है, यहाँ पर अफ़गान तालिबान की जब गिरफ्त है तो तालिबान की मुखालफत में अगर ये लोग ये ममालिक जाएंगे तो इनको ख़ुद नुकसान उठाना पड़ेगा, इनकी तजारत मुतासर होगी। तो लिहाजा इन्होंने अमरीका को इनकार किया है। और साथ साथ नाज़रीन काम हमारे पास ख़बर ये भी है कि रशिया ने और चाइना ने भी उज़्बेकिस्तान को, ताजिकिस्तान को वार्निंग दी है कि अगर उन्होंने अमरीका की हिमायत की तो फिर चाइना और रशिया उन्हें नहीं छोड़ेगा, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेगा। ज़ाहिर सी बात है ताजिकिस्तान का बॉर्डर चाइना के साथ लगता है और इसी तरह से उज़्बेकिस्तान का भी, और इनका ताल्लुक़ रशिया के साथ भी है। तो जब रशिया और चाइना किसी भी सूरत नहीं चाहेंगे कि अमरीका इनके सरहदों के पास आकर बैठे, बल्कि ये ममालिक तो अफ़गानिस्तान से भी अमरीका के निकालने के हामी थे, तो इस सूरत में नाज़रीन काम ये बात हमें नज़र आती है कि अमरीका ये चालें तो चल रहा है लेकिन अमरीका की ये चालें कामयाब नहीं होंगी। और नाज़रीन काम आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी ताजिकिस्तान के सदर को दावत दी थी और उन्होंने पिछले महीने ग़ालिबन दौरा भी किया था पाकिस्तान का। तो इस मौके पर पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान को वाज़े कर दिया था कि ना तो आपकी सरजमीन पर भारत को होना चाहिए और ना ही अमरीका को होना चाहिए, और पाकिस्तान भी अमरीका को फ़ौजी अड्डे नहीं दे रहा है और ना ही ताजिकिस्तान को ये फ़ौजी अड्डे देने चाहिए। तो इसलिए नाज़रीन काम हम ये बात कह सकते हैं जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं उनकी रोशनी में कि ना तो ताजिकिस्तान अमरीका को फ़ौजी अड्डे दे रहा है और ना ही उज़्बेकिस्तान दे रहा है। अगर ये देंगे तो तालिबान के साथ भी, तालिबान के हाथों भी मार खाएंगे और अमरीका के हाथों भी रुसवाई होगी और चाइना और रशिया भी इनको नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए अमेरिका को यहां से रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन काम ये बात अहम है कि तुर्कमानिस्तान का और ईरान का, पाकिस्तान का और उज़्बेकिस्तान का, ताजिकिस्तान का अफ़गानिस्तान के साथ सरहदी राबता है। अफ़गानिस्तान इन मुख्तलिफ़ मुल्कों के साथ जो सरहदी जो एरिया रखता है उसकी कुछ तफसील यूँ है कि ताजिकिस्तान के साथ जो सरहद है ये तकरीबन 1375 किलोमीटर तक है। 1375 किलोमीटर तक जो सरहद है ये ताजिकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान की, और इसी तरह से नाज़रीन काम उज़्बेकिस्तान के साथ 144 किलोमीटर की सरहद है, और इसी तरह से तुर्कमानिस्तान के साथ 804 किलोमीटर की सरहद है अफ़गानिस्तान की, और ईरान के साथ जो बॉर्डर एरिया है वो 921 किलोमीटर का है, और सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लेंथ है या एरिया है वो तकरीबन 2670 किलोमीटर है, और चाइना के साथ 91 किलोमीटर तक ये सरहदी इलाका
है अफ़गानिस्तान का, तो इस तरह से जो कुल रकबा है अफ़गानिस्तान का वो तकरीबन 6,52,000 मुरब्बा किलोमीटर है, और जो आबादी है वो 3,22,00,000 है, और जो अफ़गानिस्तान के सूबे हैं वो 34 हैं, और जो अफ़गानिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो अजला हैं, उनकी तादाद तकरीबन 385 बनती है। और यहाँ के जो अजला हैं जो 385 हैं, इनमें से 250 के करीब अजला अफ़गान तालिबान की गिरफ्त में हैं, जबकि बाकी अजला में मुख्तलिफ़ ग्रोहों का काबुल हुकूमत का कब्ज़ा है। तो यूँ नाज़रीन काम ये बात वाज़ेह है कि अमरीका चाहे जितनी मर्ज़ी मुखालफत कर ले, जितनी मर्ज़ी तालिबान के ख़िलाफ़ साजिशें कर ले, लेकिन तालिबान मुख्तलिफ़ मुल्कों से, यानी इन मुल्कों से ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, चाइना, रशिया और पाकिस्तान से राबते में हैं, और इनसे तालिबान मुआहदे कर चुके हैं। यही वजह है नाज़रीन काम जो यहाँ पर चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है, जो सरमायाकारी है अफ़गानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के सी-पैक गवादर मंसूबे के हवाले से, वो बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है, चाइना भी यही चाहता है कि गवादर पोर्ट को सेंट्रल एशिया की रियासतों तक और फिर वहाँ से यूरोप तक मुंसलिक किया जाए। तुर्कमानिस्तान के ज़रिए से, ताजिकिस्तान के ज़रिए से रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट है, और मुख्तलिफ़ वो हैं, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट हैं। तो लिहाजा चाइना किसी भी सूरत नहीं चाहेगा कि अमरीका यहाँ पर मौजूद रहे। यहाँ से अमरीका को हर हाल में जाना ही होगा, और अमरीका की साजिशें यहाँ कारगर साबित नहीं होंगी। जबकि नाज़रीन हमारे पास कुछ ऐसे ख़बरें भी सामने आ रही हैं कि अशरफ गनी और हामिद करज़ाई और दीगर काबुल हुकूमत के लोग अमरीका से नाला हैं, नाराज़ हैं कि उन्हें तालिबान के रहम करम पर छोड़ दिया गया है, उनकी मदद नहीं की जा रही है। अमरीका बुज़दिल डर कर भाग गया है, उन्हें तनहा छोड़ गया है। लिहाजा काबुल के सियासतदान चाइना, रशिया और पाकिस्तान से मदद चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी भी इनकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि माजी के अंदर जो इन्होंने पाकिस्तान को तकलीफ़ पहुँचाई, नुकसान पहुँचाया, वो नाकाबिले बर्दाश्त है और उसकी कोई तलाफ़ी नहीं हो सकती, और ये भारत के हामी रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान दोबारा कभी भी इनके साथ ताल्लुकात नहीं बनाएगा, और ना ही रशिया और चाइना इनकी मदद करेंगे। तो लामहाला अफ़गान तालिबान जीत रहे हैं, अफ़गान तालिबान की गिरफ्त हो रही है और काबुल हुकूमत शिकस्त खा रही है। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।